नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। सीएम मनोहर लाल ने करनाल महापंचायत को लेकर कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है, लेकिन किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा महापंचायत को लेकर बोले, ये सब राजनीति से प्रेरित है। सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कोई कानून अपने हाथ में न ले। महापंचायत में पहुंचे किसानों का कहना है कि जो भी किसान संयुक्त मोर्चा के नेता रणनीति बनाएंगे वो उस हिसाब से चलेंगे। रास्ते में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस सुरक्षा बलों और पैरामिलिट्री फोर्स अपनी अपनी जगहों पर तैनात कर दिए गए हैं। अनाज मंडी और लघु सचिवालय पर हजारों की संख्या में जवान लगाए गए हैं ताकि किसान किसी भी तरह लघु सचिवालय में एंट्री ना कर सकें। जिला सचिवालय की घेराव की चेतावनी को लेकर प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए। सचिवालय के आसपास भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद और रैपिड एक्शन फोर्स भी बड़ी संख्या में तैनात। करनाल में सोमवार रात 12 बजे से मंगलवार रात 11:59 तक इंटरनेट सेवा बंद रखी जाएगी। करनाल के अलावा जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत में भी इंटरनेट सेवा और एसएमएस सेवा बंद रहेगी। सुरक्षा बलों की कुल 40 कंपनियों की तैनाती की गई है। साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की 10 कंपनियों को तैनात किया गया है। करनाल में पूरी तरह से धारा 144 लागू है। शहर का लगभग पूरा हिस्सा सील है। पुलिस की तरफ से 18 नाके लगाए गए हैं। जीटी रोड से लघु सचिवालय तक आने वाले रास्ते और शहर से लघु सचिवालय तक पहुंचने वाले रास्तों को ब्लॉक किया गया है। रोडवेज बसों का संचालन और आवागमन कम कर दिया गया है। सोमवार रात से ही दर्जन भर बसों को उनके रूट पर नहीं भेजा जा रहा। बसें कम आने से पब्लिक शहर में नहीं आ पाएंगी और भीड़ से राहत मिलेगी। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्ट करने का प्लान तैयार कर दिया है। हाईवे बंद होने पर जीटी रोड पर दिल्ली और चंडीगढ़ के ट्रैफिक को कुरुक्षेत्र से ही डायवर्ट कर दिया जाएगा। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया, शहर वासियों से भी अपील की है कि वो शहर में ही रहें। अगर जरूरी काम की वजह से लोगों को हाईवे पर आना पड़े और कहीं पर किसी वजह से ट्रैफिक रुका तो दूसरे रूट का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, राज्य मंत्री अनूप धानक मौजूद रहे। बैठक में कई विभागों की खरीद प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई। सीएम ने बताया कि बैठक में 16 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें से 15 आइटम की खरीद फाइनल हो गई है। इसके अलावा सीएम ने जानकारी दी और बताया कि हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में ई टिकटिंग शुरू होगी। हर कंडक्टर को पॉश मशीन दी जाएगी। कार्ड या कैश में टिकट मिलेगा। सीएम ने कहा कि पैरालंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया जाएगा। ओलंपिक में हरियाणा अग्रणी प्रदेश रहा है। पैरा ओलंपिक में भी 19 में से 6 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों के हैं। करनाल के सांसद संजय भाटिया 2 दिन के भिवानी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उसके बाद कई कार्यकर्ताओं के घर पर भी पहुंचे। संजय भाटिया ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना बनी हुई है। पहली और दूसरी लहर में देश को नुकसान बेशक हुआ हो, लेकिन आज देश पूरी तरह से इस बीमारी से लड़ने को तैयार है। किसान आंदोलन पर सांसद संजय भाटिया ने कहा, सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार है। किसान चाहें तो सरकार से बातचीत करें और अगर किसी तरह की कमी है तो सरकार को बताएं, उसका हल निकाला जाएगा। संजय भाटिया ने कहा, प्रदेश में निकाय चुनाव आने वाले हैं और सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सीधे चेयरमैन के चुनाव करवाने का फैसला लिया है। फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी में आ रही अड़चनों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जल्द लखनऊ में यूपी की डिप्टी सीएम और संबंधित अधिकारियों से मीटिंग करेंगे। डीसी फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव ने कहा कि मंझावली के पास यमुना पर बनाए जा रहे पुल की भी डेडलाइन तय कर दी गई है। 15 फरवरी तक पुल का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। डीसी ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट से भी फरीदाबाद की कनेक्टिविटी पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। जल्द फरीदाबाद के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
फरीदाबाद नगर निगम के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने से परेशान होकर नगर निगम कमिश्नर के निवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 2 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत में जलघर में हटाए गए कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया। सेक्टर 23 में से पश्चिमी क्षेत्र में सप्लाई की जाने वाली पानी की सप्लाई को कर्मचारियों ने बंद कर दिया। कर्मचारियों ने ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाया है और मांग की है कि कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखा जाए, जिससे लेकर ठेकेदार का यह कहना है कि नगर निगम ने उसे 40 लोग रखने का अनुबंध किया था। 58 कर्मचारियों में से 15 कर्मचारियों को हटा देने के कारण प्रोटेस्ट किया गया। सितंबर महीने के पहले सप्ताह में ही ठेकेदार को ठेका अलॉट किया गया है। उत्तर भारत में कपास की उत्पादकता बढ़ाने को लेकर देश भर के वैज्ञानिक सिरसा के केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र में इकट्ठा हुए। कार्यक्रम में नरमा कपास के अलग अलग किस्मों का निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता CCS HAU हिसार के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज ने की। कार्यक्रम के दौरान आने वाले समय में कॉटन में आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। नई तकनीकों, खड़ी फसल में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में किसानों को जागरूक किया गया ताकि उत्पादन बढ़े और लागत कम आए। IAS अधिकारी RS ढिल्लों ने भिवानी के नए DC का कार्यभार संभाला। DC RS ढिल्लों ने कहा कि कोरोना की थर्ड वेव से निपटने के लिए तैयारी करेंगे। 95% वैक्सीनेशन का टारगेट है। सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को वैक्सीन लेने की हिदायत दी। डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ की कमी पर RS ढिल्लों ने कहा कि जिलाधीश और उच्च अधिकारियों से बात कर हर संभव मदद करेंगे। लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशासन तैयार रहेगा। फरीदाबाद के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता होगी और महिला अपराध पर भी पूरी तरह से लगाम लगाई जाएगी। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 15 पार्ट 1 के रोज गार्डन की हालत बदहाल हो चुकी है। गार्डन की चारदीवारी कई जगह से टूटी हुई है, जिसके चलते आवारा पशु गार्डन में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य ने इस शिकायत को CM मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली अगली ग्रीवेंस कमेटी में रखने का आग्रह गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर यश गर्ग से किया। लोगों का कहना है कि पहले गार्डन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधीन था, तब इसकी कंडीशन काफी बेहतर थी। जब से नगर निगम के अधीन आया है तब से इसकी हालत खराब होती जा रही है, जिसकी शिकायत भी की गई है। फतेहाबाद के गांव भिरनाड़ा में CM फ्लाइंग ने छापा मारा। घर से शराब निकालने की चलती भट्टी समेत एक आरोपी को किया काबू। घर में शराब की भट्टी को अंडरग्राउंड फिट किया हुआ था। CM फ्लाइंग टीम मौके पर पहुंची और 60 लीटर शराब बरामद की। महेंद्रगढ़ के पुलिस अधीक्षक के गठित स्पेशल स्टाफ ने चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की। ये गिरोह गांव में आंगनबाड़ी केंद्र को निशाना बनाकर उसमें रखे सामान को चुराता था। स्पेशल स्टाफ टीम ने मामले की जांच शुरू की तो गिरोह के 2 लोगों को धर दबोचा गया, जिन्होंने अटेली, कनीना, महेंद्रगढ़ और नागल चौधरी में कई वारदातों को अंजाम दिया। यमुनानगर में शुरू हुई भारी बारिश के चलते शहर जलमग्न हो गया। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से कई पेड़ टूटकर सड़कों पर आ गिरे और बिजली के खंभे भी उखड़ गए। बारिश इतनी तेज आई कि पानी लोगों के घरों में जा घुसा, जिसके चलते उनका काफी नुकसान हुआ। जिले के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा। तेज हवाओं के चलते धान की फसल को भी भारी नुकसान होने की खबर है। फसलों में कई फुट पानी जमा हो गया। फसलें जमीन पर बिछ गईं। गुरुग्राम में CND वेस्ट घोटाले मामले में जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद भी नगर निगम प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। MCG मेयर और पार्षदों ने अधिकारियों पर सवाल उठाए। जुलाई महीने में नगर निगम सदन की बैठक में पार्षदों ने गुरुग्राम में कंपनी पर CND वेस्ट घोटाले का आरोप लगाया था। नगर निगम ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। 11 सितंबर को चरखी दादरी में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा। CGM शिखा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत के लिए 3 कमेटियों का गठन किया गया है।
लोक अदालत में चेक से जुड़े मोटर वाहन दुर्घटना मामले, बिजली चोरी और घरेलू मामले सुलझाए जाएंगे। लोक अदालत कोरोना नियमों के तहत आयोजित की जाएगी। लोक अदालत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से लगाई जाएगी। पानीपत में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। आवारा कुत्तों ने बिशन स्वरूप कॉलोनी में हरियाणा पुलिस के जवान और ट्रैफिक पुलिस के एसआई को अपना शिकार बनाया, उन पर हमला किया। पीड़ित ने कहा कि उसका पड़ोसी आवारा कुत्तों को पालता है और उन्हें कई तरह के संवेदनशील पदार्थ खिलाता है, जिसके चलते वो लोगों पर हमला करते हैं। पहले भी सैकड़ों लोगों को आवारा कुत्ते अपना शिकार बना चुके हैं। अंबाला के नजदीक नेशनल हाईवे पर स्वर्ण जयंती द्वार के पास प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 6 बस सवार यात्री घायल हो गए। यात्रियों ने बताया कि बस पीपली से अंबाला शहर की तरफ आ रही थी। बस का कोई पार्ट टूटने या फिर टायर फटने से अनियंत्रित हो गई, जिससे वो डिवाइडर से टकरा गई। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में मीठे पानी की लाइन में रिसाव होने के चलते पिछले 4 महीनों से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और स्थानीय पार्षद के खिलाफ नारेबाजी की। पिछले लगभग 4 महीने से मीठे पानी की लाइन में रिसाव हो रहा। लोगों को मीठा पानी सही से नहीं मिल पा रहा। नगर निगम अधिकारियों ने जब समाधान नहीं किया तो लोगों ने ज्वाइंट कमिश्नर को शिकायत दी। करनाल में किसानों की महापंचायत को देखते हुए रोडवेज विभाग ने एहतियात के तौर पर गुहाना से पानीपत, करनाल होकर चंडीगढ़, अंबाला जाने वाली रोडवेज बसों को पानीपत ही भेजने के आदेश दिए। गुहाना से चंडीगढ़ जाने वाली सभी बस को रद्द कर दिया गया। चंडीगढ़ बसें नहीं चलने पर दूसरे रूटों पर बसों को चलाया जा रहा। सरकारी राजस्व को घाटे से बचाने के लिए लोकल रूट पर बसें चलाई जा रही। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 290 कोरोना मरीजों की जान गई। 42,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,626 नए केस आए सामने। एक दिन में 37 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब भी करीब 47,000 केस एक्टिव। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 135 मरीजों की मौत हो गई। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस मिले। एक दिन में 16 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 367 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए केस आए सामने। एक दिन में 28 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 617। प्रदेश में 25 लाख वैक्सीन लगाने वाला गुरुग्राम पहला जिला बना। गुरुग्राम में 25 लाख से ज्यादा पहली और दूसरी डोज लग चुकी है। नोडल ऑफिसर ने बताया कि 30 सितंबर तक सभी लोगों को पहली डोज लगाने का लक्ष्य है। कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षा के लिए वैक्सीन जरूरी है। नोडल ऑफिसर ने बताया कि गुरुग्राम के औद्योगिक इलाके में भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। गुरुग्राम में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर काम करते हैं, जिनके लिए इंडस्ट्रियल इलाके में ज्यादा से ज्यादा कैंप लगाए। फरीदाबाद के पाली क्रशर जोन में काम करने वाले करीब 3,000 प्रवासी मजदूरों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। कैंप में आने वाले प्रवासी मजदूरों का पहला कोरोना रैपिड टेस्ट किया गया। आढ़तियों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सब्जी मंडी में पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। इसके अलावा सफाई व्यवस्था भी ठीक न होने के कारण मंडी में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। चरखी दादरी जिले के गांव पालड़ी में नहर का पानी गांव में घुसने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई। ग्रामीणों ने बताया कि पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से पानी घरों में घुस गया। पानी घरों में घुसने की वजह से मकान में दरारें आ गईं, जिससे मकानों को भी काफी नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। हरियाणा में बुधवार से तीसरा सीरो सर्वे शुरू होगा। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और तीसरे सर्वे में बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। 6 साल से 17 साल के बच्चों का भी सर्वे होगा। शहर में खनौरी रोड पर बने पेट्रोल पंप के संचालक ने जहर निगलकर आत्महत्या कर ली। मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने पेट्रोल पंप कंपनी के सेल्स ऑफिसर समेत 3 लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। सुसाइड नोट में लिखा कि सेल्स ऑफिसर रिश्वत मांगता था। बार बार रिश्वत देकर वो परेशान हो गया। पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर सेल्स ऑफिसर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सिरसा की एंटी नारकोटिक सेल ने गश्त और चेकिंग के दौरान जमाल क्षेत्र में स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों से लाखों रुपए की 1 किलो 60 ग्राम अफीम समेत काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है।
एंटी नारकोटिक सेल जिला प्रभारी सब इंस्पेक्टर दाताराम ने बताया कि पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ नाथुसरी चौपटा थाना में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गरुड़ा के भगवती चंद्र मेमोरियल अस्पताल में दवाई लेने के लिए आई महिला को 3 शातिर ठगों ने अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि तीनों ने कुछ नशीला पदार्थ महिला को सुंघाया, जिसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की पूरी वारदात अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरों में इन तीनों छात्रों को साफ देखा जा सकता है। फरीदाबाद में गलतफहमी में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। 2 पक्षों में लाठी डंडे और लात घूंसे चले। दूसरे पक्ष ने बुराई समझकर हमला किया। झगड़े के दौरान का वीडियो भी सामने आया। मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायत दी है। चरखी दादरी के गांव पालड़ी में नहर का पानी गांव में घुसने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई। ग्रामीणों का कहना है कि नहर से बदवाना गांव में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन लगी हुई है। पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से पानी घरों में दाखिल हुआ, जिससे भारी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। पानी घरों में घुसने की वजह से मकान में दरारें आ गई हैं। सोनीपत में सीवरेज लाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद सड़क निर्माण होने की आस लगाए बैठे मुरथल रोड के दुकानदारों और व्यापारियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पीडब्ल्यूडी अधिकारी का कहना है कि निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मानसून की वजह से काम तेजी से नहीं हो पा रहा। मौसम साफ होते ही जल्द से जल्द काम को पूरा किया जाएगा। इस दौरान देवडू रोड से लेकर करीब 3 से 4 किलोमीटर तक मुरथल रोड को उखाड़ दिया गया। ऐसे में मुरथल रोड पर काम करने वाले दुकानदारों की समस्याएं बढ़ गई हैं। गुरुग्राम में मानेसर पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने इलाके में अपराध के साथ खस्ताहाल सड़कों को सुधारने की जिम्मेदारी उठाई। एसएचओ अपनी टीम के साथ गड्ढे भरने में पहुंचे। इन खस्ताहाल सड़कों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कोरोना काल के दौरान मानेसर पुलिस स्टेशन ने लोगों की मदद की थी। महीने भर से ज्यादा समय तक लगातार थाने में कम्युनिटी किचन चला था। हरियाणा सरकार खेल पॉलिसी में बदलाव की तैयारी कर रही है। खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन ने यह जानकारी दी है। सरकार सीधी भर्ती में खिलाड़ियों का 3% कोटा खत्म कर सकती है। विभाग के चीफ सेक्रेटरी को प्रपोजल भेजा है। 2500 ग्रेडेशन सर्टिफिकेट में गड़बड़ी के बाद यह फैसला लिया गया। पॉलिसी में बदलाव की मुख्य वजह पद का नाम माना जा रहा है। ओलंपियन को भी सीनियर कोच और बाकी खिलाड़ियों को भी कोच या जूनियर कोच की पोस्ट मिल रही है। इन दोनों नामों में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए मेडल के मुताबिक पद और पदनाम दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआती चर्चा की जा रही है। राजस्थान के जयपुर में आयोजित फिट इंडिया प्रतियोगिता में पलवल जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल के 8 छात्रों ने हिस्सा लिया। सभी छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 6 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। छात्रों की इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन की तरफ से फूल मालाएं पहनाकर मिठाई खिलाकर विजेता छात्रों का सम्मान किया गया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बॉक्सिंग एशियन चैंपियनशिप में लगभग 18 से 20 खिलाड़ी शामिल हुए। इसमें मेन फाइटर फरीदाबाद के खेड़ी गांव के सागर नरवत ने जीत ली और देश का गौरव बढ़ाया। इस उपलब्धि पर सागर नरवत के परिवार का में खुशी का माहौल। पूरे देश से बधाई संदेश आ रहे हैं। सागर के माता पिता खासा खुश हैं। रोहतक के गढ़ी बोहर में गैस सिलेंडर फटने से एक परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गढ़ी बोहर के झुग्गी बस्ती में महिलाएं खाना बना रही थीं। इसी दौरान गैस सिलेंडर से गैस लीक हो गई, जिससे सिलेंडर में आग लग गई और जब तक परिवार के लोग आग पर काबू पाते, सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर अर्बन एस्टेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की गाड़ी को बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना में टीचर्स ने चुनौतियों का समाधान किया, लेकिन अब टीचर्स के पास अपनी क्षमताएं आगे बढ़ाने का अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षक पर्व के अवसर पर नई योजनाओं का प्रारंभ हुआ है। ये
इनिशिएटिव इसलिए भी अहम है क्योंकि देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक और देश के पास बदलाव का वातावरण है तो वहीं साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी आधुनिक और भविष्य की नीति भी है। इसलिए पिछले कुछ समय से देश लगातार एजुकेशन सेक्टर में एक के बाद एक नए निर्णय ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए टाल दी। केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में नया हलफनामा दाखिल करने की बात कही और याचिकाकर्ता पक्ष के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। चीफ जस्टिस एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने केंद्र के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।